आज का टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमने क्या पढ़ते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पढ़ते हैं प्लांट के फ्लावरिंग प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव उस ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं जो कि गेमेट बनाता है। अच्छा, इसमें क्या क्या होता है ये देखेंगे। इसमें सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले ये बनाते हैं स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी पूरा एक ये डायग्राम मिला के कहा जाता है कार्पिल पिस्टिल या इसको गायनीशियम भी बोलते हैं। गायनीशियम के अंदर एक ग्रीन कलर का ये वाला पोर्शन है। बेसिकली पिस्टिल जो बना हुआ होता है पिस्टिल बना हुआ होता है स्टिग्मा स्टाइल, ये वाला पोर्शन आपका स्टाइल है। इसके अलावा ये जो गोल पोर्शन है ओवरी है। ओवरी के अंदर एक ख़ास किस्म का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं? ओवरी के अंदर ख़ास किस्म का स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं हम न्यूसेलस। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। अब इसी का ये एक डायग्राम हमने पूरा एक बड़ा करके इसको बना के दिखाया तो हमें ये पता चला कि इसका ऊपर एक चलाजा पोजीशन होती है, उसको चलाजल पोजीशन बोलते हैं। इसके ये न्यूसेलस का डायग्राम है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें ये रेड कलर का बोला जाता है एम्ब्रियो सैक। बेसिकली इंपॉर्टेंट यही है, एम्ब्रियो सैक के अंदर 3 तरह के एंटीपोडल सेल्स होते हैं। एंटीपोडल सैक हो गया। एंटीपोडल सैक के अंदर क्या है? एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सैक के अंदर क्या है? एंटीपोडल सेल्स। ये कितने होते हैं? 3 होते हैं। इसके बीच में जो सेल्स होते हैं इन सेल्स को बोला जाता है सेंट्रल सेल या फिर पोलर न्यूक्लियाई। सिंगल सेल होता है, 2 न्यूक्लियस होते हैं। एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, इसीलिए इसको सेंट्रल सेल तो कहते हैं बीच में, और दूसरा इसके अंदर 2 न्यूक्लियस है, इसी वजह से इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई के नीचे आएंगे तो ये ग्रीन पोर्शन का जो सेल दिख रहा है इसको बोलते हैं एग सेल। एग सेल सिंगल एक ही सेल का होता है। इसके अलावा नीचे देखेंगे 2 हमें सिनर्जिड देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर। ये सिनर्जिड होते हैं, 2 होते हैं। अच्छा, इसको मिला के क्या बोलते हैं? एग सेल। और सिनर्जिड के 2 सेल को बोलते हैं एग एपरेटस। तो एग एपरेटस किसे बोलेंगे? इन दोनों को। किन दोनों को? एग सेल को और सिनर्जिड को मिला के ये पूरा एग एपरेटस है। ये इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब ये देखेंगे कि इसके अंदर एक ये लाल कलर का ये स्टैंड देखते हैं, इसको बोलते हैं वस्कुलर स्टैंड। इसको क्या बोलते हैं? वस्कुलर स्टैंड। इस पर भी सवाल आया है, ठीक है। अब यहाँ पे से ये जहाँ से मुड़ रहा है, ये मुड़ने वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं? हाइलम जहाँ से ये फ्यूज मुड़ रहा है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये इसकी स्टॉक जो देख रहे हैं आप, इसको फ्यूनिकल बोलते हैं। इसकी जो स्टॉक ये ग्रीन वाली, इसके अंदर क्या है? वस्कुलर स्टैंड। इतना समझ में आया? अच्छा, इसको हमने दिखाया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से। ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये कहाँ होता है? फ्लावर के अंदर होता है। एक फूल के अंदर मेल वाला पोर्शन अलग से होता है, फीमेल वाला पोर्शन अलग से होता है। कुछ इस तरह से डायग्राम हमने अगर हम बनाए, कुछ इस तरह से एक फूल का अगर डायग्राम बना के दिखाएं, एक इस तरह से अगर बात करें तो ये इसका एक ये वाला पोर्शन होता है, उसको स्टमेन बोलते हैं। मेल गेमेट यही निकालता है। फिलामेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टमेन बोलते हैं। स्टमेन 2 हिस्सों से मिलके बना है, एक एंथर से और एक फिलामेंट से। उसके बाद हमने बताया था अगर फ्लावर कैसा है, फ्लावर ऐसा है कि इसके अंदर दोनों मेल वाला पोर्शन फीमेल वाला पोर्शन दोनों है, तो इसको बोलेंगे मोनोशियस। तो मोनोशियस में ये वाली पोजीशन हमने आज ये दिखाई है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इतना समझ में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इतना समझ में आया। इसके बाद हम ये बताएंगे गायनीशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं, इसको पूरा गायनीशियम ही बोलते हैं। अब ये कई तरह का होता है, एपोकार्पस भी हो सकता है, सिंकार्पस भी होता है। एपोकार्पस और सिंकार्पस क्या है ये लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे सिंकार्पस की, एपोकार्पस की लिखेंगे। गायनीशियम इज ऑल्सो कॉर्पस। कॉर्पस का मतलब क्या है? इफ कार्पल आर फ्री। इफ कार्पल आर फ्री, कभी कभी क्या होते हैं, बहुत सारे कार्पल हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे कार्पल हो सकते हैं। तो ये कार्पल एक दूसरे में फ्यूज भी होते हैं। तो ये कार्पल फ्री तो नहीं है, ये वाले फ्री होते हैं। कौन से वाले? एपोकार्पस, जो बिल्कुल फ्री होते हैं। तो ऐसे कार्पल को जो बिल्कुल फ्री होता है उसको बोलते हैं एपोकार्पस। अच्छा, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, लिखिए, बेस्ट एग्जाम्पल है माइकेलिया रॉनिक्यूलस। माइकेलिया एंड रॉनिक्यूलस।
इसका दो एग्जाम्पल हैं आपके लेवल पे। इसके अलावा लिखेंगे सिंक कार्पस। सिंक कार्पस में क्या होता है, कार्पल फ्यूज रहते हैं, एक दूसरे में मुड़े हुए घुसे हुए रहते हैं, इसको बोले सिंक कार्पस। सिंक कार्पस में लिखेंगे इफ कार्पल आर फ्यूज्ड, इफ कार्पल आर फ्यूज्ड, इफ कार्पल आर फ्यूज्ड, तो ऐसी कंडीशन को सिंक कार्पस कंडीशन बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये देखिए, ये हमने स्टिग्मा से, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी के अंदर से जो न्यूसेलस यानी ओव्यूल, बेसिकली ओव्यूल होता है ये, तो ओव्यूल को जब निकाला और निकालने के बाद में इस न्यूसेलस वाले हिस्से की स्टडी करी, तो अब इसमें हम ये देखेंगे, इसमें ये जो बाहरी दो टेग्यूमेंट नज़र आ रहे हैं, बाहर का टेग्यूमेंट बोला जाता है आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर का इंटेग्यूमेंट बोला जाता है इनर इंटेग्यूमेंट। कुछ ज़्यादा खास सवाल आते नहीं है, बस इतना जानना ज़रूरी है कि आउटर इंटेग्यूमेंट किसे कहते हैं, इनर इंटेग्यूमेंट किसे कहते हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। पूरा हो गया ये ओव्यूल, और इसका ये वाला पोर्शन हो गया आपका न्यूसेलस। ठीक है, इतना समझ में आया। अब लिखेंगे एग्जाम्पल, सिंक कार्पस के एग्जाम्पल हैबिस्कस है एंड पेपेवर है। सिंक कार्पस के बेस्ट एग्जाम्पल है आपका हैबिस्कस एंड पेपेवर। ठीक है, अब आगे लिखेंगे ओनली वन ओव्यूल इन एन ओवरी। अच्छा, एक बात और है यहाँ पे, क्या है, ये माइक्रोपाइलर रीजन है। क्या है, ये नीचे का ये वाला रीजन माइक्रोपाइलर रीजन है, और ये वाला ऊपर का ये वाला रीजन कौन सा है, चलाजा या चलाजल रीजन भी बोलते हैं। इतनी बात। अब नेक्स्ट लिखेंगे ओनली ओव्यूल इन एन ओवरी, ओनली वन। कभी कभी क्या होता है, पूरी एक ओवरी के अंदर कई सारे ओव्यूल भी हो सकते हैं, समझ आया। लेकिन एक ओव्यूल किस ओवरी में होते हैं उसका लिखेंगे एग्जाम्पल, ओनली वन ओव्यूल इन एन ओवरी। ओनली वन ओव्यूल इन एन ओवरी। कभी कभी क्या होता है, इस ओवरी के अंदर कई सारे ओव्यूल हो सकते हैं। तो बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिसकी सिर्फ एक ओवरी में एक ओव्यूल मिलेगा, तो ऐसे बेस्ट एग्जांपल है वीट। वीट और एग्जांपल लिखेंगे वीट के अलावा पैडी। वीट के अलावा लिखेंगे पैडी। वीट के अलावा लिखेंगे पैडी। वीट के अलावा लिखेंगे पैडी, और इसके अलावा है मैंगो। क्या है, मैंगो। इसीलिए मैंगो में एक गुठली होती है नहीं होती है। इतनी बात समझ में आई। ये तीन बेस्ट एग्जांपल हो गए आपकी। वो ओवरी जिसके क्या है, बहुत सारे ओव्यूल हैं उसके इसके अंदर। अच्छा, लिखेंगे मैनी, सॉरी, एक ही ओव्यूल है जिसके अंदर। अब लिखेंगे मैनी ओव्यूल इन एन ओवरी। मैनी ओव्यूल इन एन ओवरी। बहुत सारी क्या हो सकते हैं, ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल भी हो सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके लेवल पे पपाया। बेस्ट एग्जांपल है इसका आपके लेवल पे पपाया। नीट में ये पपाई के ऊपर बहुत बार सवाल आया है। कैसा है ये, बहुत सारे ओव्यूल होते हैं इसके अंदर। पपाया के अंदर बहुत सारे बीज होते हैं ना, इसीलिए देखने को मिलते हैं काले 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 बहुत सारे। इतनी बात समझ में आई। अब लिखेंगे वाटरमेलन। इसके भी अंदर बहुत सारे बीज होते हैं। वाटरमेलन। एक एग्जाम्पल और है ऑर्चिड्स। जिस पे सवाल आए हैं वही लिखवाया जा रहा है। ठीक है, ऑर्चिड्स।
लिखेंगे एन ओवरी मे हैव, यही पॉइंट लिखेंगे, एन ओवरी मे हैव, एक ओवरी के हो सकते हैं, मे हैव वन टू सेवरल ओव्यूल, 1 to several ओव्यूल, एक ओवरी के एक से ज़्यादा या फिर एक ओव्यूल भी हो सकते हैं। अब ये लिखेंगे एन ओवरी में है 1 to several ओव्यूल इन 1 or more चैम्बर, इन 1 or more चैम्बर होते हैं, हो सकता है एक ही चैम्बर हो, एक चैम्बर में क्या हो, एक ही ओव्यूल हो सकता है काफ़ी चैम्बर हो, उसमें अलग अलग चैम्बर में अलग अलग ओव्यूल हो, ठीक है। हो सकता है इसमें फ्यूज़ हो, सिंक कार्पस कंडीशन में हो कार्पेल, हो सकता है अलग हो एपोकार्पस वाली कंडीशन, ठीक है। ये समझ में आई। फ्यूज से मुराद ये होता है कि बिल्कुल कार्पेल ये फ्री है, तो फ्री वाली कौन सी कंडीशन बताई है हमने, एपोकार्पस, तो ये एपोकार्पस कंडीशन बिल्कुल अलग अलग है। अगर ये एक दूसरे में घुसे हुए होंगे, मिले हुए, तो क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे वो, तो ऐसी कंडीशन को बोलेंगे सिंक कार्पस। इतना समझ में आया। लिखेंगे 1 or more चैम्बर कॉल्ड लोक्यूल, क्या लिखेंगे, लोक्यूल। तो ये जो होते हैं बहुत सारे ओव्यूल, तो वहाँ पे बने हुए होते हैं, लोक्यूल बने हुए होते हैं, या इसी को बोलते हैं ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी। क्या इतनी बात समझ में आई, ठीक है। आगे लिखेंगे द ओवरी, इनसाइड द ओवरी ओव्यूल इज अटैच्ड, inside the ovary ovule is attached to a parenchymatous, पहले पॉइंट लिखेंगे उसके बाद समझाएंगे। लिखेंगे inside the ovary ovule is attached to a parenchymatous cushion, CUOSHION, parenchymatous cushion called placenta, बाईफ्यूनिकल। इस पॉइंट में क्या आपने बताया है, हमने इस पॉइंट में ये बताया है, ओवरी के अंदर अगर बात करें, ओवरी के अंदर अगर देखा जाए तो ओव्यूल जो अटैच्ड होते हैं, ओव्यूल जो होता है वो अटैच्ड होता है किससे, फ्यूनिकल से। तो ओव्यूल इज अटैच्ड टू अ फ्यूनिकल, ये जो है ना ये फ्यूनिकल है ना, इससे अटैच्ड होता है ये। तो इससे अटैच जो ओव्यूल होता है वो होता है प्लेसेंटा के थ्रू। किसके थ्रू होता है, प्लेसेंटा के थ्रू। तो ये कैसा होता है, पैरेन्काइमेटस कॉशन होती है, पैरेन्काइमेटस सेल्स होते होंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। लिखेंगे द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज इज, द बॉडी ऑफ ओव्यूल जी, नेक्स्ट पॉइंट है द बॉडी ऑफ ओव्यूल fuses with the funicle in the region called, देखो बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस यानी घूम जाता है फ्यूनिकल के साथ। तो ये कौन सी पोजीशन है, हाइलम है ना, ये हाइलम ऐसी पोजीशन है जहाँ से क्या हो रहा है, ओव्यूल राउंडेड बन रहा है, घूम जा रहा है। तो लिखेंगे यही पॉइंट है, द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल। ये एक तरीके से देखो मिल भी रहा है फ्यूनिकल से, और ये मान लो ये वाला पोर्शन और ये डंडी कहाँ मिल रही है, ये है ना, घुमाओ। तो यही लिखेंगे द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम, ये वाला जो हाइलम वाला पोजीशन है तो ये हाइलम वाला वो पोजीशन है जहाँ से फ्यूज़ हो रहा है, ये फ्यूनिकल आपस में मिल रहा है,
और मुड़ के मिल रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया? जल्दी जल्दी लिखेंगे। अच्छा, हाइलम की अगर बात करें तो ये क्या है? ये एक जंक्शन है। ये रास्ता, जंक्शन किसे कहते हैं? जहाँ दो रास्ते मिलते हो। ये रास्ता सीधे जा रहा था, ये रास्ता इधर आ रहा था, लेकिन ये मिल कहाँ गए? ये रास्ता अगर बात करें यहाँ मिल रहा है ना, तो ये वाली पोजीशन कौन सी है? हाइलम है ना। तो ये जहाँ से मुड़ रहा है बेसिकली, तो वो कौन सी पोजीशन है? हाइलम है। तो लिखेंगे द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ओव्यूल ये हो गया और फ्यूनिकल ये हो गई डंडी, इसका जंक्शन कौन सा है? हाइलम। तो जंक्शन बिटवीन, हाइलम क्या है? जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। इतनी बात समझ में आई? वस्कुलर स्ट्रैंड जो है ये क्या करता है? इसका काम लिखेंगे, वस्कुलर स्ट्रैंड प्रोवाइड नरिशमेंट टू द ओव्यूल। ये वो स्ट्रैंड होता है जो ओव्यूल को नरिशमेंट, खाना पानी प्रदान करता है। नरिशमेंट टू द ओव्यूल। अप टू नीड तक, इससे ज़्यादा रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से सवाल नहीं पूछे जा सकते, ना ही पूछते हैं। वस्कुलर स्ट्रैंड प्रोवाइड नरिशमेंट टू द ओव्यूल। तो आज इस लेक्चर में हमने क्या बताया? आज इस लेक्चर में हमने बताया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावरिंग प्लांट का क्या कहलाया जाता है, सबको पता है। कार्पेल, कार्पेल, कार्पेल 10th क्लास में ही पढ़ के आ रहे हैं, नहीं पढ़ के आ रहे हैं तो आप सुन लेंगे। कार्पेल या पिस्टिल बोला जाता है। कार्पेल की अगर डायग्राम देखें तो कार्पेल 3 हिस्सों से मिलकर बना है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा वो पोर्शन है जो ऊपर का है, जहाँ पे पॉलन ग्रेन आके चिपकता है। स्टाइल इसका ये वाला पोर्शन है, ओवरी इसका ये वाला पोर्शन है। ओवरी को अगर खोल के देखें तो इसके अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। यही फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड बनता है, वो आगे हम बताएंगे। ओव्यूल का अगर डायग्राम हम देखें तो ओव्यूल में बहुत सारा डायग्राम, बहुत सारे इसमें लेबलिंग है, चीज़ें हैं। तो आउटर इंटेगुमेंट ये वाला पोर्शन है, इसके बाद एक स्ट्रक्चर और है इनर इंटेगुमेंट ये वाला पोर्शन है। उसके बाद हम देखेंगे ये चलाजा वाला, ये वाला रीजन चलाजा वाला है, और ये वाला रीजन माइक्रोपाइलर रीजन है। ठीक है, अब अगर बात करें तो एंटीपोडल सेल इसमें 3 होते हैं। ये एंटीपोडल सैक में होते हैं 3 एंटीपोडल सैक। अच्छा, ये जो लाल लाल पूरा जो देख रहे हैं एंटीपोडल जिसके अंदर होता है, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो का सैक, एम्ब्रियो सैक में 3 सेल ये हो गए, 2 सेल लग रहे हैं लेकिन एक सेल ही होता है, इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रल सेल, या फिर इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस एक को बोलते हैं, न्यूक्लियाई कई सारे न्यूक्लियस को बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? इसके बाद हम देखेंगे एम्ब्रियो सैक के अंदर नीचे एक सेल है, नीला नीला एक सेल है, ये एक सिंगल सेल का होता है। इसके नीचे देखेंगे इस टाइप का स्ट्रक्चर देखेंगे, नोक निकल रही है, ये सिनर्जिड होते हैं, 2 सेल होते हैं। ये यहाँ पे इस तरह का डायग्राम, और एक जगह हमने देखा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फिम्बरी का भी ऐसे ही डायग्राम था। फिम्बरी भी कलेक्शन करती थी किसका? सेकेंडरी oocyte का या ओवम का। ऐसे ही ये भी कलेक्शन करता है गीमेट का, मेल गीमेट का। या आगे पढ़ाएंगे फर्टिलाइजेशन। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद हमें ये पता चला हाइलम होता है। यहाँ पे हाइलम क्या होता है? देखो ये पूरा हो गया न्यूसिलस, ये वाली। अब यहाँ से क्या हुआ, ये वाला पोर्शन घूम रहा है, तो जहाँ से ये जस्ट मुड़ रहा है, तो मुड़ने वाली पोजीशन कौन सी है? हाइलम। समझ आया? तो इतना तो हमें समझ में आया, न्यूसिलस है ये और ये कहाँ से मुड़ रहा है? ये वाली पोजीशन है। अच्छा, एक बार ये भी कह सकते हैं ये फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल से और ये जो ओव्यूल है या न्यूसिलस वाली कंडीशन है, ये कौन जोड़ रही है इसको? हाइलम जोड़ रही है। इतना समझ में आया, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। अच्छा, इसके बाद वस्कुलर स्ट्रैंड, ये लाल लाल जो होता है, ये खानादानी दाना जो भी है प्रोवाइड करता है, इसको नरिशमेंट कहते हैं। फ्यूनिकल ये डंडी है, स्टॉक बोलते हैं इसको, जिससे एक तरीके से चिपका हुआ है। कौन चिपका हुआ है? ओव्यूल। इतनी बात समझ में आई? इसके बाद हमने बताया कि बहुत सारे, एक ओवरी के अंदर कई सारे ओव्यूल हो सकते हैं। ठीक है, और एक ओवरी के अंदर कई सारे क्या भी हो सकते हैं? कार्पेल हो सकते हैं। ये कार्पेल हो सकता है अलहदा अलहदा, अलग अलग हों बिल्कुल सेट में, तो ये बिल्कुल फ्री होंगे। तो फ्री वाले को बोलेंगे एपोकार्पस। तो एपोकार्पस, गायनेशियम तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ही बोलते हैं, कार्पेल भी बोलते हैं, पिस्टिल भी बोलते हैं। तो गायनेशियम अगर एपोकार्पस वाली कंडीशन हो, इसका मतलब कार्पेल फ्री मिलेंगे उसमें। तो ऐसी कंडीशन माइकेलिया रेनिकुलस वाला।
दूसरा एग्जाम्पल है ये, ठीक है। इसके अलावा सिंकार्पस, इफ कार्पेल आर फ्यूज, दोनों मुड़े हुए मिले हुए एक दूसरे में, तो हिबिस्कस है पेपेवर। इसके अलावा हमने बताया ओनली वन ओव्यूल इन एन ओवरी, हो सकता है एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल हो, ठीक है। ये बात गौर करने वाली बात है, हो सकता है एक ये क्या है कार्पेल, एक फ्लावर के अंदर कई सारे कार्पेल हो, तो सिंकार्पस हाइपोकार्पस वाली कंडीशन बनेगी। हो सकता है एक कार्पेल के अंदर कई सारे ओव्यूल हो, तो ये अलग कंडीशन बनेगी। तो उसमें हमने एग्जाम्पल बता दिए। अगर कई सारे होंगे तो एग्जाम्पल पपाया, वाटरमेलन और ऑर्चिड। अगर एक होगा तो वीट, पैडी और मैंगो वाले एग्जाम्पल। और ये अगर कई सारे ओव्यूल हुए तो ये फिर लोक्यूल में होते हैं। लोक्यूल पूरा एक लोब होता है, उसकी कंडीशन में होते हैं, उसको ओवेरियन कैविटी भी कहते हैं। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अगले लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ ओव्यूल पढ़ेंगे।